हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इनबॉर्न एस्पेरेंट एकेडमी। आज हम लोग क्रॉप्स इन इंडिया पढ़ने वाले हैं ट्रिक के ज़रिए और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी क्रॉप की प्रोडक्शन सीजन पर डिपेंड करती है। मेनली यही रीज़न है इंडिया में 3 मेजर टाइप्स के क्रॉप पाए जाते हैं: खरीफ, रबी एंड ज़ैद। खरीफ, इसकी प्लांटेशन जून जुलाई से स्टार्ट होती है और इसकी हार्वेस्टिंग सितंबर अक्टूबर तक चलती है। रबी, इसकी तुरंत बाद ही इसकी प्लांटेशन स्टार्ट की जाती है अक्टूबर नवंबर से और इसकी हार्वेस्टिंग मार्च अप्रैल तक चलती है। ज़ैद, इसकी प्लांटेशन मार्च अप्रैल से स्टार्ट होती है और इसकी हार्वेस्टिंग मई जून तक चलती है। चलिए एक एक करके सभी क्रॉप्स के बारे में डिटेल से देख लेते हैं। खरीफ, खरीफ एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब ऑटम होता है और इसकी प्लांटेशन मॉनसून से स्टार्ट होती है और इसकी हार्वेस्टिंग ऑटम सीजन में जाकर ख़त्म होती है, जिसकी वजह से इसे हम मॉनसून और ऑटम क्रॉप्स भी कहते हैं। खरीफ क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा पानी और हॉट वेदर की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हम इसे जून जुलाई से स्टार्ट करते हैं। और इसके एग्जाम्पल है कॉटन, सोयाबीन, पल्सेस। चलिए इसके एग्जाम्पल को ट्रिक्स के ज़रिए देख लेते हैं। एंड द ट्रिक इज CMs ऑफ BJP इम्प्लीमेंट GST। C फॉर कॉटन, M फॉर मैज, S फॉर सोयाबीन, B फॉर बाजरा, J फॉर जवार, P फॉर पल्सेस, M फॉर मिलेट्स, G फॉर ग्राउंडनट्स, S फॉर शुगर केन, T फॉर टर्मेरिक। चलिए नेक्स्ट उसके बाद हम लोग रबी क्रॉप्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। रबी क्रॉप्स ये भी एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब स्प्रिंग होता है और इसकी प्लांटेशन विंटर सीजन से शुरू होती है और इसकी हार्वेस्टिंग स्प्रिंग सीजन तक चलती है, जिसकी वजह से इसे हम विंटर और स्प्रिंग क्रॉप्स भी कहते हैं। रबी क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए वार्म एंड कोल्ड दोनों तरह की क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है। वार्म क्लाइमेट फॉर सीड जर्मिनेशन एंड मैच्योरेशन के लिए होता है और कोल्ड क्लाइमेट फॉर ग्रोथ के लिए होता है। इसके एग्जाम्पल हैं पोटैटो, बार्ले, व्हीट। इसके एग्जाम्पल को भी हम लोग ट्रिक्स के ज़रिए देख लेते हैं। एंड द ट्रिक इज़ पुलिस ऑर्गेनाइज ए BMW रेस। P फॉर पोटैटो, O फॉर ऑयल सीड, B फॉर बार्ले, M for mustard, W for wheat, R for rabi crop. And the last one ज़ैद। ज़ैद also known as summer crop। इसकी कल्टीवेशन बहुत ही शॉर्ट पीरियड की होती है, रबी क्रॉप के हार्वेस्टिंग के बाद और खरीफ क्रॉप के प्लांटेशन से पहले। इसकी कल्टीवेशन के लिए बहुत हाई टेम्परेचर और वार्म सोइल की ज़रूरत पड़ती है। ज़ैद क्रॉप के अंदर मेनली वाइन टाइप वेजिटेबल और सम फ्रूट्स आते हैं, जिसके एग्जाम्पल कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन, मस्कमेलन। इसके बाद कैश क्रॉप आता है। कैश क्रॉप तीनों क्रॉप के प्रोडक्ट को ही कैश क्रॉप कहते हैं, बट इसका यूज़ खुद के लिए नहीं बल्कि सेलिंग के लिए होता है, जिसके एग्जांपल हैं जूट, कॉटन, टोबैको, शुगर केन, टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस। अगर वीडियो पसंद आए तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि फर्दर इसी तरह हम और शॉर्ट वीडियो डिफरेंट टॉपिक पर ला सकें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।